वो पूछ रहे हैं पहला पत्थर किसका। मैं पूछना चाहती हूं पहला पत्थर चाहे जिसका, शुरुआत चाहे किसी ने की, बंद आप करेंगे मैं करूंगी, या ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। हिंसा होगी, लोग मारे जाएंगे, एफआईआर होगी, कुछ गिरफ्तारियां होंगी, आश्वासन मिलेंगे और इन सब से इतर सियासी बयानबाजियां चलती रहेंगी। पॉलिटिकल कॉरिडोर में आज मैं आपको वो गदर दिखाना चाहती हूं जो नूह की गलियों में होता आ रहा है, राजनीति की रपटीली राहों तक पहुंच चुका है। एक हिंसा जिसमें 6 लोगों की मौत हो जाती है, एक हिंसा जिसके बाद हरियाणा से लेकर दिल्ली तक अलर्ट हो जाता है। हर चेहरे पर मातम है, डर है और हर आंखों में एक अनजान सा डर बैठ गया है। पर मेरा सवाल यही है कि कौन है इस डर का गुनहगार। मैं पूछना चाहती हूं कि नूह में हिंसा की साजिश किसने रची थी? क्या पहले से खून खराबे की प्लानिंग की गई थी? अगर पहले से प्लानिंग थी तो प्रशासन क्या कर रहा था? मास्टरमाइंड अब तक क्यों नहीं पकड़ा जा सका? और सबसे बड़ी बात कि हिंसा के बाद हो रही राजनीति से किसका फायदा हो रहा है? इन सवालों को पूछना और इनका जवाब लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि नफरत की जो आग सुलग रही है वो बेहद डरावनी है। और इस आग में सिर्फ हमारा आज नहीं, हमारा और हमारे बच्चों का कल भी खाक हो सकता है। नूह से उठी नफरत की आग आसपास के कई जिलों में पहुंची। बच्चे घरों में कैद हैं, स्कूल बंद है, व्यापार ठप है, दहाड़ी मजदूर करने वालों को घर में बैठना पड़ रहा है, उनके चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं और राजनीति का एक तबका अपने लिए मौका ढूंढ रहा है। नूह के गुनहगारों को ढूंढने के लिए अब पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। नूह और आसपास के जिलों में ताबड़तोड़ छापेमारी भी हो रही है। सैकड़ों एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस की 20 कंपनियां सुरक्षा से तैनात की गई हैं। लेकिन जिन घरों के चिराग बुझने थे वो बुझ गए, जो लोग इस नफरत की बलि चढ़ने थे वो चढ़ चुके, उनका क्या? लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि अब कार्रवाई से क्या? जिन घरों के चिराग बुझ गए, जो लोग इस नफरत की बलि चढ़ गए, उनका क्या? इस हिंसा में होमगार्ड के 2 जवान भी शहीद हो गए, जिनके भरोसे उनका पूरा परिवार था। उस नफरती माहौल और दर्द का क्या जो आने वाले कई सालों तक लोगों के जख्म को हर साल कुरेदते रहेंगे। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, ये क्यों हुआ? हर साल की तरह इस साल भी हिंदू समुदाय की तरफ से ब्रजमंडल यात्रा निकाली जा रही थी। फिर क्यों इस साल इस कदर पत्थरबाजी शुरू हो गई? उस दिन की तस्वीरें कितनी डरावनी हैं, उसे आप भी देख लीजिए। ऊपर पहाड़ियों पर दंगाइयों का कब्जा है और नीचे मंदिर की ओर वो गोलियां बरसा रहे हैं। सामने भीड़ बेबस है। पुलिस वालों के हाथों में कहने को तो हथियार हैं, लेकिन वो भी लाचार हैं। आप सोचिए कितनी डरावनी स्थिति है कि प्रशासन जैसे दंगाइयों के आगे लाचार हो चुका है। ये दंगा क्यों भड़का, इसको लेकर अलग अलग वर्जन आ रहे हैं। एक पक्ष कह रहा है कि मोनू मानेसर ने रैली में आने का दम भरा, तो दूसरा पक्ष भड़क उठा। मोनू मानेसर पर अल्पसंख्यक समुदाय के एक शख्स को जिंदा जलाने का आरोप है और इसीलिए रैली में आने के दावे से पूरा जो दूसरा समुदाय था उसको ये धमकी मान चुका था और इसके बाद दोनों ओर के लोग एक दूसरे को ललकारने लगे। सोशल मीडिया पर धमकी भरे बयानों का सिलसिला शुरू हो गया, जो रैली वाले दिन हिंसा में तब्दील हो गया। तो हम फिर उसी सवाल पर लौट आते हैं जो इस हिंसा के बाद खड़े हो रहे हैं। पहला दावा कि गौ रक्षक का एक चेहरा मोनू मानेसर के वीडियोस जारी होने की वजह से हिंसा भड़की। लेकिन सवाल है कि मोनू मानेसर अगर आने वाला था तो क्या गाड़ियां जलाई जाएंगी, हजारों बच्चे और महिलाओं को पत्थरबाजी की जाएगी, लोगों की हत्या कर दी जाएगी? इसमें एक बात और गौर करने वाली है। यात्रा वाले दिन मोनू मानेसर के आने की बात सामने आई, लेकिन जिस तरह से मंदिर के चारों तरफ हमला हुआ उससे साफ है कि इसकी तैयारी पहले से ही चल रही थी।